जय हिंद सभी को। जैसा कि अभी सभी कंफ्यूजन में है कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग फॉर्म को लेकर, यहाँ पर काफ़ी लोग का कहना है क्या मध्य प्रदेश के फॉर्म भरे गए हैं, ये चालू हुए हैं या ना हुए हैं, सारी चीज़ें हम आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग की कितनी पोस्ट है वो तो आपको यहाँ पर लिखा रहा है, लेकिन आप मान कर चलिए इतनी पोस्ट नहीं है, इससे भी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तभी ये सारी फेसेस होने वाले हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश पीईबी के तौर पर ही हो रही है। अभी तक फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ ये हम आपको बता दे रहे हैं। हमारा फॉर्म कैसे भरा है वो भी आपको दिखा देंगे कि भाई कौन सा फॉर्म भरा और कैसे भरा है, क्या इंजीनियरिंग का फॉर्म है, पॉलिटेक्निक का है, किस चीज़ से रिलेटेड है वो। और अभी ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ अपडेट आई है पीईबी को लेकर, वो आपको दिखा देंगे। और आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये हो रही है कि क्या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट इसे भरेंगे या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भरेंगे, तो आपको हम दिखा देंगे विभिन्न साइडों में क्या दिखाया जा रहा है और भी सारी चीज़ें, लेकिन हम आपको ऑफिशियल पेज पर कोशिश करेंगे कि वहाँ पर अपन को देखने को मिल पाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको जस्ट अभी जो अपडेट आई है वो बता देते हैं कि हमारी जो अपडेट आई हुई है, जो पीईबी की तौर से अपडेट आई है वो बता दें। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, जो मेन है कि आपको पहले ना बोला गया था कि 9 तारीख से भरे जाएंगे फॉर्म, फिर 9 से हुआ, 15 या 16 के अप्रॉक्स में हुआ कि 15, पहले तो और भी इससे पहले था कि 6 तारीख का, फिर उसके बाद 9 हुआ, फिर 16 हुआ, लेकिन इसके बाद फाइनली अब कह दिया गया है कि भाई अभी कोई डेट डिसाइड नहीं की गई है, तो आप उस डेट का इंतजार करें। इट मीन्स कि जो आपके सब इंजीनियरिंग, जिन लोग सब इंजीनियरिंग का वेट कर रहे थे, सब इंजीनियरिंग जो पोस्ट आई है उसके लिए जो वेट कर रहे थे, 34-35 पोस्ट जिसकी अभी शो कर रहा है, इस पोस्ट के लिए जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए कहा गया है कि भाई जो रिक्त विभाग है ना, लेकिन ये सब हमको समझ में नहीं आता है, आखिर नोटिफिकेशन निकालने के बाद रिक्त विभागों के आप वो करते हैं। मध्य प्रदेश का काम ना बहुत लेट लपाट वाला हो गया, और इस तरह से काम करेंगे इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, तो मतलब गजब है। आपने मेहमानों को बुला लिया है घर पे, फिर उसके बाद बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम तो हम खाने का देख रेख करें कि हमें पर कितना खाना है, उस हिसाब से हम मेहमानों को वो करेंगे। मतलब अगर आपने कार्ड बांट दिए हैं, सारी चीज़ें कर दी हैं, तो आपको खाने का उचित प्रबंधन कर लेना था पहले से ही, लेकिन अब नहीं। अब उनका ये कहना है कि अच्छा आप लोग इतने सारे लोग आ रहे हैं क्या, कैसा मतलब क्या ही बोले भाई, आपको पहले से ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेनी चाहिए थी, सारी चीज़ें कर लेनी थी। मतलब आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उसके बाद फिर आप डेट 1, 2, 3 बार डेट आगे इंक्रीज़ कर दिए, उसके बाद आज बोलते हैं कि भाई हाँ अभी हम कोई फिक्स डेट बता नहीं सकते क्योंकि हम रिक्त पदों की कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगर आप रिक्त पदों की मतलब आप ये मानकर चलिए कि एग्जाम उसी डेट के अप्रॉक्स में हो सकता है, आप रिक्त डेट मंगिए, सारी चीज़ें करिए, लेकिन ईमानदारी के साथ इसमें अच्छी तरह से नॉर्मलाइजेशन करवाइएगा। मतलब जो भी चीज़ें प्रक्रिया है इस पे सुचारू रूप से कराइएगा और इसका फाइनल जल्द से जल्द सभी चीज़ें प्रोसेस कर लीजिएगा। मतलब मध्य प्रदेश की सरकार भी इस तरह से, और मध्य प्रदेश में होने वाले एग्जाम भी इस तरह से हो रहे हैं। पहले एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एग्जाम के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि एग्जाम ले लो जल्दी, फिर उसके बाद रिजल्ट दे दो जल्दी, रिजल्ट आने के बाद आरक्षण सही से नहीं दिया गया। 2019 मध्य प्रदेश की पीएससी में क्या ही हुआ कि भाई जो सारी चीज़ें थी, फिर उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद 2022 हो गया, 2019 की वैकेंसी 2022 हो गई, फिर बातें हो गई कि रद्द करो पोस्टें, मतलब कि अब कोई मतलब नहीं, आरक्षण उस दौर पर नहीं दी गई। अब भाई इससे कितने स्टूडेंट कितना हताश होते हैं। 19 से लेकर 22 का सफ़र आप जानते भी हैं, जो उस पद पर बैठे लोग हैं, मतलब क्या करें, मतलब बच्चों के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं इनको। तो इस तरह की कार्रवाई की गई है। हमारी उम्मीद है कि भाई हाँ आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को फुलफिल करें। यहाँ पर लिखा है उक्त पदों की संख्या में संभावित वृद्धि होगी, तो निश्चित ही आपकी पोस्ट बढ़ेगी। आप इससे खुश रहें कि आपकी पोस्ट बढ़ने वाली है, और इसके बाद बढ़िया तैयारी करिए। 200 नंबर का पेपर है, बस एक पेपर देना है, आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी अच्छी तरह से, है ना। तो इसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। 100 नंबर टेक्निकल, 100 नंबर नॉन टेक, दोनों को अच्छी तरह से करिए। सिविल मैकेनिकल सबसे मैक्सिमम डिप्लोमा वालों के लिए, और भी बाकी हम बताते हैं कैसी क्या पोस्ट है। बाकी हमने आज का आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दी, यहाँ पर आपको डेट दे रही है कि नहीं दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर से ये पेज दिखा दिया गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम हैगी। तो अभी यहाँ पर जो है ना, आवेदन पत्र भरे जाने की परिवर्तित तिथि की सूचना शीघ्र ही पीईबी के अधिकारी, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला गया पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे दी जाएगी, ठीक है, बढ़िया है। उम्मीद है कि आपका ये वैकेंसी फेयर तरीके से हो, अच्छी तरीके से, कोई गोलगप्पाला ना हो और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चले। लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश के एग्जामों को देख रहे हो और इधर के उसको हालातों को देख रहे हो, तो ऐसा लगता है कि ये भी यूपी बिहार जैसी प्रोसेस अपना रहा है। हालांकि यूपी में तो काफ़ी प्रोसेस सुधर चुकी है, लेकिन अभी तक एमपी के जो हालात हो रहे हैं वो बिहार जैसे होते जा रहे हैं। या तो कोर्ट कचहरी में केस फंस जा रहा है, या तो आरक्षण सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है, या तो पेपर लीक हो जा रहा है, या तो ये हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत बात है। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा वो लेना चाहिए कि इससे न जाने कितने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दिया, वो कभी हम सुचारू रूप से बताएंगे आपको, कभी समय मिलता है कि किस तरह की समस्याएं हो रही है मध्य प्रदेश में, कैसी क्या चीज़ें हैं। अभी फोकस कराते हैं कि 34-35 जो पद है ना, 3435 पद जो है अभी के लिए लेटेस्ट, अभी और भी आगे बढ़ने वाले हैं ये चीज़। अच्छा हाँ,
मैक्सिमम लोगों को कहने के सर आपने कौन सा फॉर्म भरा, अभी कौन सा फॉर्म भराया गया था इंजीनियरिंग का, काफ़ी कॉल आते हैं कि सर एक दोस्त ने तो इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दिया ये वाला। तो याद रखिए एक फॉर्म निकला हुआ था एमपीपीएससी के लिए, ठीक है, एमपीपीएससी के थ्रू निकला हुआ था, है ना, एमपीपीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग वालों के लिए निकला था, वो वाला फॉर्म उन लोगों ने भरा है एमपीपीएससी के थ्रू, है ना। अगर आप पास कोई भी ऑनलाइन है तो वहाँ पर जाकर आप पता कर सकते हैं, एमपीपीएससी के थ्रू इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट निकला हुआ था फॉर्म, उसके लिए उन्होंने भरा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्म अभी भर रहा है, जो मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग वाले भरते हैं वो एमपीपीएससी के थ्रू जो इंजीनियरिंग सर्विस हो रही है उसके लिए लोग भरे थे, ये सब इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं है। अब हाँ, हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं और बता देते हैं क्वालिफिकेशन। हमने देखिए हम यहाँ पर आपको पहले दिखाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल पेज हमने पीडीएफ ओपन कर दिया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो कैसा क्या पे रहेगा वो, लेकिन अभी हम आपको नहीं दिखा रहे, आपको हम मेन क्वालिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कहाँ पर जाकर, नाइन्थ वाले टॉपिक पर जाकर, यहाँ पर कि पात्रता की शर्तें व शैक्षणिक तकनीकी व्यवसाय अर्थ, है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। तो मेनली यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फॉर्म देखने को मिलेगा वो डिप्लोमा वाले को देखने को मिलेगा, ये आपके लिए ज़्यादा समूह वर्ग 3 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको बता दिया गया कैसी कैसी चीज़ें हैं। समूह 3 के लिए ये मेन जो चीज़ें हैं कि डिप्लोमा चाहिए, 10+2 चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो डिप्लोमा, अब काफ़ी लोग कंफ्यूजन है इंजीनियरिंग वालों के लिए होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग वालों के लिए कई पोस्ट होगी, तो आपको वो भी देखना है, ठीक है। मैक्सिमम पोस्ट सिविल वालों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के नहीं है, दोनों के लिए अच्छी अच्छी पोस्टें मिलेंगी आपको, और डिप्लोमा के लिए सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अब हम आपको चलते हैं कि कहाँ लेकर, अन्य अन्य वेबसाइट पर, जैसे कि आप लोगों के लिए जो ज़्यादा ट्रस्टेड होती है, एक तो आप फ्री जॉब अलर्ट पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और दूसरा अभी जो है सरकारी रिजल्ट.com पर। तो दोनों की हम वेबसाइट पर आपको लेकर चलते हैं और बता देते हैं कि वहाँ पर उन्होंने क्वालिफिकेशन को क्या मेंशन किया है। तो सरकारी रिजल्ट का तो हम बता ही दे रहे हैं, सरकारी रिजल्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप क्वालिफिकेशन को देखेंगे कि उन्होंने केवल डिप्लोमा लिखकर छोड़ दिया, और नीचे एक पॉइंट लिख दिया है कि और भी अन्य पोस्टों में अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। एक मेन हो गया उनका डिप्लोमा वाला, और ऐसा लिखकर छोड़ दिया है। अब हम आपको लेकर चलते हैं फ्री जॉब अलर्ट पर। अब देखिए यहाँ पर आई फ्री जॉब अलर्ट पर वर्ग 3 की बात हो रही है, सारी चीज़ें, फॉर्म का प्राइस राइज का सारी चीज़ें देख दिया, लेकिन अभी हम आपको प्राइस ना दिखाते हुए यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर इन्होंने तो ऐसा भी कर दिया, देखिए मैक्सिमम इन्होंने कह दिया कि डिप्लोमा चाहिए सिविल से, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से चाहिए, सब इंजीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का इन्होंने वर्णन नहीं किया कि इसके लिए क्या पोस्ट चाहिए। तो अभी देखते हैं कि क्या है दिखाएगा और इसने क्या लिखा है, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख लेंगे, अगर आप बोलोगे सेपरेट बता दीजिए कितनी क्या पोस्ट है, तो यहाँ पर सब इंजीनियर एग्जीक्यूटिव है, उनके लिए कोई पोस्ट के बारे में वर्णन नहीं किया है, बाकी ये डिप्लोमा के लिए है ना। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तो इन्होंने 10+2 के लिए भी क्वालिफिकेशन डाला, सोचिए 10 पोस्ट यहाँ पर 10+2 वालों के लिए भी है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए एक और, जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर देखिए असिस्टेंट मैनेजर वाले में केवल हाई स्कूल लिखकर दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सभी बारों में भी आप जरूर देख लीजिएगा। इट मीन्स कि अब जब फाइनली जब फिलअप होने जाएगा तो आप देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, और अपने वहाँ पर जो भी आपका एमपी ऑनलाइन वाला होगा तो उससे कॉन्टैक्ट करके भी आप मालूम कर लीजिएगा, ठीक है। वरना मैक्सिमम पोस्ट तो डिप्लोमा वालों के लिए है, लेकिन इंजीनियरिंग और बाकी सब के लिए भी थोड़ी बहुत पोस्ट होंगी, तो इसीलिए आप उनको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी के लिए आप कमेंट पर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डेट है वो पोस्टपोन्ड हो गई, तो उसका नोटिफिकेशन तो हमने आपको दिखाई दिया। जो वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो वो 1 by 1 इंक्रीज़ होती जा रही है, तो अभी फाइनल हुआ नहीं है, इसलिए उसको बारे में बताना उचित नहीं रहेगा, ठीक है। और डेट तो पोस्टपोन्ड हो ही गई, आपको पता चल गया है, इसलिए बढ़िया तैयारी कर लीजिए। 200 नंबर का पेपर होना है, 100 नंबर टेक्निकल होना है, 100 नंबर नॉन टेक, अच्छी तरह से तैयारी करिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको नॉन टेक का सब्जेक्ट जाना हो, सर नॉन टेक में क्या क्या आता है, कैसी कैसी चीज़ आती है, क्योंकि नॉन टेक इसका ईजी होता है हमारे व्यू में, ठीक है। और टेक्निकल वालों के व्यू पर इजी होना चाहिए यहाँ पर, और नॉन टेक तो बहुत ही इजी रहता है, आपको बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कभी सेपरेट वीडियो चाहिए होगा कि सर सिलेबस बता दीजिए, नॉन टेक का क्या आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, किस बुक से पढ़ लेना चाहिए, कितना पढ़ लेना चाहिए, कि स्मार्ट स्टडी किसको कहेंगे, है ना, कि 2 महीने में 3 महीने में आपके बस बेस्ट से बेस्ट प्रदर्शन हो जाए, इन सब के लिए क्या करना चाहिए, तो वो भी आप बताइएगा, तो हम उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी के लिए आप कमेंट जरूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपको पल पल की अपडेट देते रहें, सारी चीज़ें बताते रहें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जैसे ही पटवारी का नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में, उसका सिलेबस, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब जो जो आपका डाउट है वो सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर बता देंगे। और ये वीडियो हो सके तो सबको शेयर कर दीजिएगा।